संजीव बालियान साहब, क्योंकि डबल इंजन की सरकार आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि दोबारा से आप सत्ता में आए। एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था और सब जगह ये हवा थी कि पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाला है, लेकिन जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी। आप बड़े जाट लीडर थे, जाट नाराज थे, नुकसान हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। क्या स्ट्रेटेजी रही? स्ट्रेटजी कुछ नहीं रही, ये खुदा मार का मानने हमारे वाले इनकी वोट बहुत कीमती है, इतनी आसानी से देते नहीं। पूरा पहले जूस निकालेंगे फिर राष्ट्र हित में करेंगे। हमारी जो बिरादरी है ये ऐसा नहीं, बिल्कुल आखिर में जाएंगे वहीं, लेकिन थोड़ा घुमावेंगे फिरावेंगे, अपनी वोट का महत्व समझाएंगे। और वोट की कीमत होनी भी चाहिए दोस्त, जब वोट बहुत कीमती है। देखिए, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, किसान आंदोलन का कुछ असर जरूर रहा है, लेकिन वो भावनात्मक ज़्यादा था। हमारे यहाँ तो नुकसान हुआ है, मैं भी कहता हूँ, मैं पहले भी कहता था। तो सर कृषि बिल का लागू होने से मुझे तो नुकसान हुआ है। मेरी गुड़ मंडी, मेरा गुड़ कहीं भी जा सकता था। मेरे जो यहाँ कोल्लू हैं 700 के करीब, मेरे जनपद में 700 कोल्लू हैं करीब मुजफ्फरनगर में, और बहुत छोटे मजदूर उन कोल्लों को चलाते हैं आपस में। वो कहीं भी गुड़ ले जा सकते थे, मंडी टैक्स खत्म हो गया था, तो हमें तो फायदा था। दिल्ली मेरे पास है, कुछ भी बेच क्या सुगबुगाहट है फिर से लाने की? क्योंकि चर्चाएं आने लगी थी बीच में, बिल्कुल कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटा करता। जो ठीक थी वो ठीक थी, प्रधानमंत्री ने वापस लिया, स्वागत है, बिल्कुल है। और जो विरोध करने वाले थे वे भी से ठीक बताया करते पहले। वो राजनीति थी, वो गलत बताने लगे, लेकिन मैं ऐसी राजनीति करना चाहता। ठीक थे, बिल वापस हो गए। चूंकि किसान को नहीं पसंद था, उसे इस तरह का दिखाया गया, वापस ले लिए, क्या दिक्कत है? देखिए, किसानों की बात हो रही है क्योंकि किसान बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है। आपको नहीं लग रहा है कि वाकई में, क्योंकि आप तो किसान परिवार से, आपकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, आप एक छोटे से परिवार से निकले और इस मंच तक पहुंचे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि वाकई में आज खेती बाड़ी महंगी हो गई है, पेट्रोल दाम, डीजल के दाम, तो आप एक किसान लीडर है, आप जानते हैं कि आप सिंचाई करना कितना महंगा हो गया है, तो आप इस वास्तविकता को नकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं नकार सकता। यही कारण है। देखिए, मैं इसमें किसी सरकार की बहुत बड़ाई और बहुत बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि किसान का इशू है। आज़ादी के 75 साल कल पूरे होने जा रहे हैं, और सभी पार्टियों की सरकारें रही हैं। कांग्रेस की लंबे समय रही, जो हमारे विपक्षी दल हैं यहाँ पे, ये भी कभी ना कभी सरकारों में रहे, समाजवादी पार्टी रही है। आज हम सरकार में पिछले 8 साल से केंद्र में, किसानों के लिए कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन किसान की सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जो ये कहता है वो गलत कहता है। आज भी किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता, किसान का बेटा नौकरी करना चाहता है। अब जो खेती कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं। आज भी इस देश में सच है कि चपरासी की तनख्वाह बड़े किसान से कम है, आमदनी से तनख्वाह ज्यादा है चपरासी की। अगर बड़ा आप लोग कहते हैं ना कि हम आय दोगुनी कर देंगे, 2022 का कहा था, अब 2024 कहने लगे कि हम तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, फिर क्यों नहीं हो पाई? देखिए, मैंने वैसे कभी नहीं कहा, लेकिन मेरी पार्टी ने खूब कहा है, सच है। और निश्चित रूप से प्रयास हुए कि कुछ खर्च में कमी हो और कुछ कीमतें बढ़े, लेकिन सरकार की, अब हमारे यहाँ तो किसान को होगा आय दुगनी, तो सीधा सा कहेगा 350 रुपये क्विंटल है, 700 रुपये क्विंटल कर दो। हमें तो और इसके अलावा फार्मूला ही नहीं आता, क्योंकि हमारी गन्ना बेल्ट है। लेकिन बहुत से बेल्ट ऐसी हैं, अगर आप देखेंगे तो एमएसपी भी दुगने तक हुई है। हर फसल का अलग अलग तो मैं नहीं कह सकता हुआ है, लेकिन कुछ फसलों की एमएसपी पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है। और फर्टिलाइजर कितना महंगा हुआ है पिछले कुछ सालों में। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, जब मैं केंद्र सरकार में मंत्री बना तो 50,000 करोड़ थी, आज 1.25 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में जा रहे। सरकार ने कीमतें फर्टिलाइजर सब्सिडी की नहीं बढ़ने दी। उत्तर प्रदेश ही बिजली के 12 के महंगे थे, तो 50% कम अभी हुए हैं 6 महीने।